भारत के इस नए युग में अयोध्या का नया इतिहास लिखा जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पल आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास में अहम और एक निर्णायक क्षण के रूप में लिखा पढ़ा और देखा जाएगा। आप अपने बच्चों को आंखों देखी बताएंगे तो राम लला के जन्मभूमि मंदिर में विराजने की कहानी भी सुनाएंगे। लेकिन अयोध्या का किस्सा राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद तक समेटा नहीं जा सकता। इसके पौराणिक महत्व की वजह से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राम से पहले अयोध्या कैसी थी, अयोध्या को सबसे पहले किसने बसाया था और क्यों यह स्थान इतिहास में इतना महत्वपूर्ण है। ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए हम ये वीडियो सीरीज लेकर आए हैं। पहले एपिसोड में आज बात करेंगे कि आखिर अब तक हमारे पास अयोध्या को लेकर क्या पौराणिक और ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं और इनके आधार पर अयोध्या की उम्र कितनी है, प्रभु राम की नगरी का दायरा कितना बड़ा था और अब कितना सिमट कर रह गया है। सबसे पहले बात करेंगे वैदिक ग्रंथों की। चैप्टर 1 अयोध्या नगर। ऋग्वेद के मंत्र 10, 64 और 9 में सिंधु सरस्वती नदी के साथ सरयू का आह्वान किया गया है। इस मंत्र से साबित होता है कि वैदिक काल में सिंधु सरस्वती के साथ सरयू भी एक प्रमुख नदी थी और इसी सरयू तट पर अयोध्या नगर बसा था। अथर्ववेद में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है, जहां 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में अयोध्या को लेकर लिखा गया है। अथर्ववेद के श्लोक में कहा गया है कि अयोध्या 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली नगरी है जो आनंद और प्रकाश से भरी है। अथर्ववेद का मंत्र बताता है कि वैदिक काल में अयोध्या न सिर्फ अच्छे से बसी हुई थी बल्कि बहुत संपन्न और वैभवशाली भी थी। वेदों के साथ अयोध्या का जिक्र सदा शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और शुक्र संहिता में किया गया है। इन संहिताओं में कई अलग अलग जगह अयोध्या को साकेत लोक और राम लोक भी कहा गया है। वेद उपनिषद में अयोध्या को 12 नाम यानी 12 अलग अलग तरीकों से संबोधित किया गया है। अयोध्या, आनंदिनी, सत्या, सत साकेत, कौशल, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, शांता, निकलोका और दिव्य लोका, कुल ये 12 नाम मिलते हैं। चैप्टर 2 कौशल राज। धर्म ग्रंथों में सिर्फ अयोध्या के नाम ही नहीं बल्कि अयोध्या के क्षेत्रफल की भी पूरी जानकारी दी गई है। रामायण के बालकांड के 5वें चैप्टर में 23 श्लोकों में अयोध्या का भूगोल समझाया गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। रामायण में अयोध्या का टोटल एरिया करीब 5200 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। आज अयोध्या करीब 121 वर्ग किलोमीटर में सीमित है, जबकि पुरातन नगर इससे 44 गुना बड़ा था। सरयू नदी के तट पर धन धान्य से भरा समय के साथ आगे बढ़ता कौशल नाम का एक बड़ा देश था। चैप्टर 3 आस्था बनाम इतिहास। अयोध्या की उम्र को लेकर इतिहासकारों और वैदिक जानकारों में गंभीर मतभेद है। वेद, पुराण, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण सब में अयोध्या का जिक्र है, लेकिन इसकी उम्र को लेकर कहीं कुछ साफ नहीं लिखा है। ऐसे में इन धर्म ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र कैलकुलेट करना बेहद मुश्किल है। इतिहासकार एल बाशम के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अथर्ववेद में मिलता है माना जाता है कि उसे 3000 साल पहले तैयार किया गया। कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर ही होनी चाहिए। डॉक्टर याकोबी मैकडोनल, मोनियर विलियम्स जैसे इतिहासकार मानते हैं कि राम का जन्म 2500 से 3000 साल पहले हुआ था। तो वहीं वेदों और पुराणों से हिसाब लगाने वाले इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि वेदों की आयु को लेकर भी मतभेद है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि वेद एक किताब के रूप में तैयार किए गए, उससे बहुत पहले से मौजूद थे। चैप्टर 4 श्री राम युग। कहा जाता है कि लिखावट में आने से बहुत पहले वेदों का अस्तित्व था, बस वो श्रुति परंपरा में चल रहे थे। एक पीढ़ी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनकर उन्हें आगे बढ़ाती आ रही थी, लिखने के बजाय बोलकर अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके शर्मा के मुताबिक राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। बीके शर्मा ने कहा कि हर युग के समय को जोड़े तो राम का जन्म आज से करीब 8,70,000 साल पहले हुआ होगा। वैज्ञानिक पहलू देखें तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार 1862-63 में अयोध्या का पुरातात्विक सर्वे किया था। यह सर्वे बौद्ध स्मारकों की खोज में किया गया था और यह अयोध्या पर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। कनिंघम को सर्वे में धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल
में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। बौद्ध काल के सिक्कों से पता चलता है कि बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन कनिंघम के सर्वे में बुद्ध से पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिला। तो वहीं ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की किताब के मुताबिक अयोध्या उत्तर पथ और दक्षिण पथ ट्रेड रूट के बीच बसा था। 1932 में छपी किताब अयोध्या या हिस्ट्री में लाला सीताराम ने अयोध्या के इतिहास की अपनी कहानी लिखी। लाला सीताराम के मुताबिक अयोध्या 600 ईसा पूर्व कौशल जनपद की राजधानी थी। बुद्ध और महावीर के काल में अयोध्या एक समृद्ध नगरी थी। मुख्य कौशल में 3 बड़े नगर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। पाली भाषा के प्रोफेसर रीस डेविड्स के मुताबिक बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे। चैप्टर 5 सूर्यवंश। पुराणों के मुताबिक राम अयोध्या के 64वें राजा थे। अयोध्या इतिहास के सबसे लंबे राजवंश सूर्यवंश के राजाओं की राजधानी थी। वंशावली में सूर्यवंश के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक दशरथ अयोध्या के 63वें राजा थे और उनके बाद राम 64वें राजा हुए। 14 सालों का वनवास काटकर राम जब अयोध्या लौटे तो राम राज्य की स्थापना हुई, लेकिन अयोध्या का आधुनिक इतिहास राम राज्य से बिल्कुल अलग रहा है। अयोध्या में मंदिरों की व्यवस्था और राम जन्मभूमि मंदिर के तोड़े जाने की कहानी अगले एपिसोड में बताएंगे। इस सीरीज पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।